हाँ नमस्कार बच्चियों, जैसा कि हमारा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत चल रहा था। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत और उनका चल रहा था पवन दूती प्रसंग। पवन दूती प्रसंग जो कि उनके प्रिय प्रवास महाकाव्य से लिया गया था। अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य से लिया गया है, जिसका नाम है पवन दूती प्रसंग। पवन दूती प्रसंग में विरहिणी राधा, विरहावस्था से संतप्त राधा अपने प्रियतम श्री कृष्ण को पवन के माध्यम से, हवा के माध्यम से संदेश भेज रही है, क्योंकि राधा को छोड़ करके जो श्री कृष्ण है वो मथुरा में निवास करते हैं। काफी लंबा समय व्यतीत हो जाने के बाद में राधा अपने प्रियतम कृष्ण को संदेश भेजती है, पैगाम भेजती है कि किसी प्रकार से मेरे प्रियतम कृष्ण को मेरे विरह वेदना का आभास हो और वो फिर से लौट करके आए, मुझे अपनाएं, मुझे ढाढ़स प्रदान करें, मुझे सांत्वना प्रदान करें। तो पवन दूती प्रसंग यानी यहाँ दूती का कार्य है, यहाँ एक प्रकार से सेविका का कार्य है। दूत का कार्य किसने किया है? पवन ने। पवन के माध्यम से राधा ने अपना संदेश पहुंचाया अपने प्रियतम कृष्ण के लिए। देखो इसमें बहुत सारा हम पढ़ चुके हैं। अब अगला वाला जो पद है वो बता रहे हैं। देखो, यों प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे वहन करके पाम की धूल लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो लाना देगी हमें तू, हाँ कैसे हो व्यथित चित्त का बोध मैं दे सकूंगी। कितना बढ़िया दिया है। राधा जो है वो पवन से कहती है, हवा से कहती है, यूं प्यारे को विदित करके। यूं माने ऐसे, प्यारे माने मेरे प्रियतम कृष्ण को, विदित करके। विदित माने उन्हें जानकारी प्रदान करना, उन्हें मेरे बारे में बताना कि तुम्हारे विरह में तुम्हारी प्रेम का राधा की क्या दशा हो गई है। सर्व मेरी व्यथाएं, सर्व माने सभी, मेरी माने मेरी, व्यथाएं माने कष्ट, यानी तुम सभी मेरी कष्टों को, मेरी बाधाओं को श्री कृष्ण के सामने प्रकट करना, मेरे प्रियतम के सामने प्रकट करना। और क्या करना? देखो, धीरे धीरे वहन करके पाम की धूल लाना। जब तुम मेरी व्यथाओं को बता दो, मेरे कष्टों को बता दो, तब वो मेरे कष्टों के बारे में सुन लें, तो उसके बाद में तुम्हें क्या करना है? धीरे धीरे वहन करके, धीरे धीरे से जाना, धीरे धीरे बहते हुए तुम प्रवेश करना, और वहन करके यानी धारण करके पाम की धूल लाना। उनकी जो पाम की धूल है, जो उनकी चरण रज है, जो चरण धूली है, वो तुम लेकर के आना। उस चरण धूल का क्या करेगी राधा? थोड़ी सी भी चरण रज जो लाना देगी हमें तू। अरे थोड़ी सी भी चरण रज यानी जो चरणों की रज है, जो चरणों की धूल है, ला यानी ला, लेकिन ना देगी। अगर तू ला नहीं पाई, अगर तू थोड़ी सी भी मेरे प्रियतम कृष्ण के चरणों की धूल तूने ला करके नहीं दी, तो क्या होगा? हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी। हाँ, ये विस्मृति लगा हुआ है, कष्ट में है, यानी किसी प्रकार से आदमी को जब बहन विपत्ति में होता है तो अकस्मात इस प्रकार के शब्द निकलते हैं, विस्मृति बोधक लगा हुआ है। हाँ, तो ये मेरी बहन, ये मेरी दूती, ये मेरी सखी, कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी। तो बताओ, अगर तू मेरे लिए चरणों की धूल नहीं लेके आई, तो कैसे तो व्यथित चित्त, मेरा जो चित्त है, जो मेरा मन है, जो व्यथित हो गया है, जो व्याकुल हो गया है, वो बोध माने मैं सांत्वना दे सकूंगी, यानी मैं किस प्रकार से मेरे मन को शांति प्रदान करूंगी। इसलिए पवन को समझा रही है कि तुम पहले मेरे प्रियतम को मेरे सर्व व्यथाएं, सभी मेरी जो व्यथाएं, संपूर्ण मेरे जो कष्ट हैं, जो मुझे बाधाएं आ रही हैं, उन बाधाओं से अवगत करना, विदित करना, उन्हें जानकारी प्रदान करना कि तुम्हारे विरह में तुम्हारी प्रेमिका की ऐसी दशा हो रही है, ऐसी दुर्दशा हो रही है। ऐसे मेरे कष्टों का बताने के बाद में तुम उनके पास जाना और उनकी जो चरण धूल है, पाम की जो धूल है, जो चरण रज है,
उसे तुम वहन करना, उसे उठाना, उसे अपने आप में धारण करना। और थोड़ी सी भी चरण रज जो लाना देगी तू, अगर तू थोड़ी सी भी चरण रज, थोड़ी सी भी चरणों की धूल लेकर नहीं आई तो हाँ, ये एक प्रकार से शोक बोधक है या कष्ट में शब्द लिख रहा है। तो बताओ मैं अपने व्यथित चित्त को, जो मेरा चित्त है, जो मेरा मन है वो व्याकुल हो रहा है, मैं कैसे उस मन को सांत्वना दे सकूंगी, मैं कैसे अपने मन को ढांढस बनाऊंगी। तो तुम एक काम मेरा जरूर करना कि मेरे प्रियतम कृष्ण की चरण रज, चरण धूल लेकर के जरूर आना। अब क्या करेंगे, ऐसा करने के बाद देखो तू चरण रज लाएगी, चरण धूल लाएगी, तो मैं क्या करूंगी, जो ला देगी चरण रज तो बड़ा पुण्य लेगी, पूता होंगी भगनी उसको अंग में मैं लगा के, पोतूंगी जो हृदय तल में वेदना दूर होगी, डालूंगी मैं सिर पर उसे आंख में ले मलूंगी। जो तू मेरे लिए चरण रज लाएगी, जो मेरे लिए तू चरणों की धूल लेके आएगी, तो मैं चरण धूल की क्या करूंगी, देखी, जो ला देगी चरण रज तो बड़ा पुण्य लेगी, यानी पवन से कर रही है, जो ला देगी तू चरणों की धूल, यानी तू चरणों की धूल को मेरे लिए ले आई तो बड़ा पुण्य लेगी, तो तुझे बड़ा पुण्य मिलेगा, तुझे बड़ा ही एक प्रकार से तेरे लिए एक पवित्र वरदान होगा, तुझे पुण्य की प्राप्ति होगी, तुझे अच्छा फल मिलेगा। और मैं क्या करूंगी उसका, तू तो पवित्र हो ही जाएगी, तेरे लिए बड़ी पुण्य की प्राप्ति होगी। पूता होंगी भगनी उसको अंग में मैं लगा के, उसको माने चरणों की धूल को मैं अपने अंगों में लगाऊंगी, अंग में यानी अंगों में मैं लगा के, यानी मैं उसे अपने अंगों में लगाऊंगी, पूरे शरीर पर लेप करूंगी, जिससे मैं क्या हो जाऊंगी, पूता माने पवित्र। तुम मेरे प्रियतम की चरणों की जो धूल लेके आओगी, उस चरणों की धूल को मैं अंगलेपन कर लूंगी, अपने शरीर में मलूंगी, अपने शरीर पर धारण कर लूंगी, और शरीर पर धारण करने से मैं क्या हो जाऊंगी, पूता हो जाऊंगी, पवित्र हो जाऊंगी। इसलिए तुम ऐसा काम जरूर करना, तुम भी पुण्य की प्राप्ति करोगी और मैं भी उस चरण रज से, चरणों की धूल से पवित्र हो जाऊंगी। और क्या करूंगी, पोतूंगी जो हृदय तल में वेदना दूर होगी, अरे मैं उसे पोत लूंगी, अपने शरीर पर मल लूंगी, सारे अंगों पर मैं उसका लेपन कर लूंगी, जो हृदय तल में वेदना दूर होगी, और मैं अपने हृदय तल में लगाऊंगी, अपने हृदय में धारण करूंगी, जिससे मेरी क्या दूर होगी, वेदना, मेरा जो कष्ट है, मुझे जो अनेक प्रकार से जो दुख मिल रहा है, वो सारे दुख मेरे क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। यानी मैं उसे अपने हृदय पर धारण करूंगी, इससे मेरी जो वेदना है, मेरा जो कष्ट है, मेरा जो दुख है, उसका निवारण होगा। और क्या करूंगी, मैं डालूंगी मैं सिर पर उसे आंख में ले मलूंगी, और डालूंगी मैं सिर पर, और उस चरणों की धूल को मैं अपने सर पर डाल लूंगी, मैं अपने सर पर धारण करूंगी और आंख में ले मलूंगी और अपनी आंखों में मल लूंगी। अर्थात मेरी आंखें फिर श्री कृष्ण की चरण रज को धारण करने के बाद किसी अन्य को देखना ही नहीं चाहेगी, और मैं अपने से सिर पर भी धारण कर लूंगी। अर्थात मेरे लिए मेरे प्रियतम की चरण धूल सर्वोच्च होगी, उसके बराबरी कोई नहीं होगा, मैं उसे अपने सिर पर धारण करूंगी। इस प्रकार से पवन से कह रही है कि तू मेरे लिए अपने मेरे प्रियतम की चरणों की धूल लेकर आना, उसे मैं क्या करूंगी, उससे तू भी पवित्र हो जाएगी, तू बड़ा नेक काम करेगी, बड़ा अच्छा काम करेगी, और मैं भी उससे क्या करूंगी, मैं उसे अपने हृदय पर धारण कर लूंगी, अंगों में लेपन कर लूंगी, जिससे मैं क्या हो जाऊंगी, पवित्र हो जाऊंगी, और अपने हृदय तल पर पोतूंगी, अपने वक्ष स्थल पर पोतूंगी, अपने संपूर्ण शरीर पर उसका लेपन कर लूंगी, जिससे मेरे सारे कष्ट हैं, जो वेदना है, उनका निवारण होगा। और उसे अपने सिर पर धारण कर लूंगी, उसे अपनी आंखों में मलूंगी, अर्थात मैं संपूर्ण अपने शरीर पर उस चरण रज को मलूंगी, जिससे मेरा पूर्ण शरीर पवित्र हो जाएगा। और क्या करेगा आगे देखो, तू प्यारे का मृदुल स्वरला मिष्ट जो है बड़ा ही, जो यूं भी है क्षरण करती स्वर्ग की सी सुधा को, थोड़ा वीला श्रवण पुट में जो उसे डाल देगी, मेरा सूखा हृदय तल तो पूर्ण उत्फुल्ल होगा। कितनी बढ़िया बात दी है, तू प्यारे का मृदुल स्वरला मिष्ट जो है बढ़ाई, तू मेरे प्यारे माने प्रियतम कृष्ण का मृदुल स्वर, कोमल स्वर, उनकी मीठी वाणी को ला, तू ला, यानी वो जो भी बोलते हैं उनकी आवाज को धारण कर ला,
उनकी जो भी बातें हैं उनको धारण करते हो अपने अंदर और ला करके मिष्ट जो है बढ़ाई, वो उनका जो स्वर है, जो उनकी आवाज है, वो मिष्ट माने मीठा जो है, बढ़ाई जो बड़ा ही मीठा है। उनकी जो ध्वनि है, उनकी जो आवाज है बड़ी मीठी है, बड़ी स्वरीली है। ऐसा तू स्वर लेके आ और उनके स्वर को धारण करती हुई तू चलिया। जो यूं भी है चरण करती स्वर्ग की सी सुधा को, जो यूं ही यानी उनका जो मिष्ट माने जो मीठा जो स्वर है, जो रस युक्त वाणी में जो बोलते हैं, जो यूं भी चरण करती स्वर्ग की सी सुधा को, वो स्वर्ग की जो सुधा है, स्वर्ग का जो अमृत है, वो स्वर्ग के अमृत का भी क्षरण करती है। स्वर्ग के अमृत का से भी बढ़कर है, उसका भी क्षरण कर देती है, नाश कर देती है। अर्थात स्वर्ग का अमृत भी मेरे प्रियतम कृष्ण की बोली के समान, भाषा के समान, उनकी मधुर वाणी के समान नहीं है। अर्थात वो तो स्वर्ग के अमृत को भी मात देता है, स्वर्ग के अमृत से भी बढ़कर है। मेरे प्रियतम का मिष्ट जो है बढ़ाई, जो स्वर है और मृदुल स्वर है, जो कोमल स्वर है, जो मीठी वाणी है, वो तो अमृत से भी बढ़कर है। थोड़ा मिला श्रवण पुट में जो उसे डाल देगी, उस स्वर को ला करके तू मेरे श्रवण पुट में, श्रवण पुट यानी सुनने वाले, पुट माने कान जिनसे सुनते हैं, श्रवण पुट यानी कान में जो उसे डाल देगी। तू मेरे प्रियतम के स्वर को ला, जो स्वर्ग के अमृत से भी बड़ा मीठा है, बड़ा रसीला है, और उसे तू मेरे कानों में डाल दे, उस आवाज को मेरे कानों तक पहुंचा दे। उससे क्या होगा, मेरा सूखा हृदय तल तो पूर्ण उत्पन्न होगा। जो मेरा हृदय सूख चुका है, जो नीरस हो गया है, जो कमजोर हो गया है, जो रसहीन हो गया है, सूखा हृदय तल है मेरा, जिसमें कोई विचार नहीं आता मेरे प्रियतम के सिवाय, तो ऐसे सूखे हृदय तल तो पूर्ण उत्पन्न होगा। जब मैं अपने प्रियतम की आवाज को सुनूंगी, उसकी वाणी मेरे कानों में पड़ेगी, तो मैं पूर्ण उत्पन्न हो जाऊंगी, पूर्ण प्रसन्न हो जाऊंगी, बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगी। इसलिए हे मेरी भगनी, हे मेरी बहन पवन, तू ये काम मेरे लिए जरूर कर। इस प्रकार से तू मेरे प्रियतम का मृदुल स्वर लेकर आ, जो कोमल स्वर है, जो मीठी वाणी का संचार करते हैं, उस मीठे स्वर को तू मेरे लिए बहन करके ला, जिससे मेरा और वो मीठी जो वाणी है, उस मीठी वाणी को तू बहन करके लाएगी। उस मीठी वाणी के सामने तो स्वर्ग का अमृत भी मात खाता है, वो स्वर्ग का अमृत भी तो मेरे प्रियतम की वाणी की बराबरी नहीं कर पाता। और ऐसा मृदुल स्वर ला करके जब तू मेरे कानों में डालेगी, अर्थात मेरे प्रियतम की आवाज मेरे कानों में आएगी, तो निश्चित ही मेरा सूखा जो हृदय तल है, जो रसहीन जो मेरा हृदय तल है, जो नीरस हो गया है, जो अनेकों प्रकार से आघातों से व्याकुल हो गया है, ऐसा सूखा हृदय तल पूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। वो पूर्ण रूप से उत्पन्न हो जाएगा, पूर्ण रूप से प्रसन्न होगा। और क्या करना देखो, बीनी बीनी सुरभि सरसे पुष्प की पोषकाशी, मूली भूता अवनी तल में कीर्ति कस्तूरिका की, तू प्यारे के नवल तन की वास ला दे निराली, मेरी ऊवे व्यतीत चित्त में शांति धारा बहा दे। और क्या करना है, पवन से कह रही है राधा, बीनी बीनी सुरभि सरसे पुष्प की पोषकाशी, तू बीनी बीनी यानी जो बीनी बीनी जो सुरभि माने जो सुगंध है, यानी कि जो अच्छी जो सुगंध है, बीनी बीनी जो खुशबू है, जो विशेष प्रकार से अनेक प्रकार के पुष्पों को धारण करती है, जो अनेक प्रकार से एक प्रकार से भीनी भीनी जो खुशबू आएगी, जो आनंद करने वाली जो सुगंध होगी, वो सैरसे यानी रस युक्त होगी, पुष्प की पोषकाशी। और देखो जो सुरभि है, मेरे प्रियतम की जो रसयुक्त जो आवाज है, वो सैरसे यानी रसयुक्त है, पुष्प की पोषका की। पुष्पों के अंदर जो सुगंध होती है, पुष्प जो सुगंध धारण करते हैं, उन पुष्पों की सुगंध कहीं से नहीं आती, बल्कि पुष्पों के अंदर जो सुगंध है वो मेरे प्रियतम की सुरभि रस रसी, यानी जो उनकी वाणी है, जो उनकी मीठी आवाज है, जो उनकी खुशबू है, जो उनके तन की खुशबू है, जो उनके शरीर में से जो खुशबू आती है, उस खुशबू का ही एक परिणाम है पुष्प की पोषका। पुष्प का पोषण करने वाली है, पुष्प को खिलाने वाली है, पुष्प को सुगंधित करने वाली है। अर्थात पुष्पों की सुगंध कहीं से नहीं आई, बल्कि उन पुष्पों के अंदर बसी हुई सुगंध मेरे प्रियतम के बदन की, उनके शरीर की ही खुशबू है। और क्या है, मूली ऊता अवनी तल में कीर्ति कस्तूरिका की,
और मूलीभूता अवनितल, अवनितल माने पृथ्वी तल, पृथ्वी तल के मूलीभूता जो मूल रूप से विराजमान है। क्या? कीर्ति कस्तूरिका, यानी ऐसी कस्तूरी जिसकी कीर्ति, जिसका यश, जिसकी प्रसिद्धि चारों तरफ फैली है। वो जो कस्तूरी में जो खुशबू है, जो मूलीभूता जो मूल रूप से जिसमें विराजमान होती है, अवनितल माने पृथ्वी तल में जो कीर्ति माने यश फैला है, कस्तूरिका माने कस्तूरी का, कस्तूरी की जो वास है, कस्तूरी की जो सुगंध है, जो पृथ्वी पर विराजमान है, जो मूल रूप से विराजमान है। जैसे ही कस्तूरी उत्पन्न होती है, प्रकट होती है, जन्म लेती है, उसमें जो खुशबू आना शुरू हो जाता है, वो भी मेरे प्रियतम की ही सुगंध है। मेरे प्रियतम का ही एक प्रकार से उनके ऊपर परोपकार किया है, उनका भला किया है। तो प्यारे के नवल तन की वास लादे निराली। अरे फूलों की खुशबू और कस्तूरी की खुशबू से बढ़कर क्या है? तू प्यारे के नवल तन, नवल तन यानी नवेला, नया नवेला, जो उनका तन माने शरीर है, जो सडोल शरीर है, जो युवावस्था से पूर्ण जो शरीर है, वास लादे निराली। वास माने उनकी जो सुगंध है, लादे जो निराली, जो सबसे हटकर है, सबसे अलग है, अजब गजब है, ऐसी तो निराली सबसे हटकर के जो उनकी सुगंध है, वो फूलों में भी वो सुगंध नहीं, वो कस्तूरी में भी वो सुगंध नहीं, अर्थात इन फूलों की और कस्तूरी की सुगंध भी मेरे प्रियतम के वदन की खुशबू से फीकी है। तो तू प्यारे के नवल तन की, जो मेरे पति का जो नवल तन है, जो नया नवेला जो शरीर है, जो युवावस्था से किशोर अवस्था से पूर्ण जो शरीर है, तो उसकी वास ला दे, उसकी थोड़ी सुगंध ला करके मुझे दे। वो बड़ी ही निराली है, वो सबसे हटकर है। तो इससे क्या होगा? मेरे ऊबे व्यथित चित्त में शांति धारा वादे, और मेरा जो ऊबा हुआ जो व्यथित चित्त है, मैं ऊब चुकी हूँ, मैं परेशान हो चुकी हूँ, मैं कष्ट में जीवन जी रही हूँ, ऐसे ऊबे और व्यथित माने व्याकुल, जो मेरा चित्त माने जो मन है, यानी मेरा जो हृदय जो चित्त है, जो ऊब चुका है, संसार से दूर जाने की कोशिश करता है, मैं हमेशा व्यथित माने व्याकुल रहती हूँ, ऐसे चित्त माने हृदय में तू कैसी धारा बहा दे? शांति धारा बहा दे, अर्थात मुझे शांति मिले, इन सब से मुझे छुटकारा मिले, ऐसा काम तू कर मेरी बहन पवन। इस प्रकार से यहाँ राधा कहती है कि जो पुष्पों की पोषका है, जो पुष्पों का संवर्धन करने वाले हैं, जो पुष्पों की जो वास है, जो सुगंध है, वो मेरे प्रियतम की ही बीनी बीनी, जो उसमें से जो एक तरीका से बड़ी मध्यम गति से जो खुशबू आती है फूलों की, वो मेरे प्रियतम की ही सुगंध है, मेरे प्रियतम की ही बदन की खुशबू समाई हुई है। और जो धरती में जो अवनी तल में जो भी कस्तूरी पैदा होती है, उस कस्तूरी में से जो सुगंध आती है, वो भी मेरे प्रियतम का ही निवास है, वही मेरे प्रियतम के तन की खुशबू है। और ऐसे नवल तन की, ऐसे किशोर अवस्था से पूर्ण तन माने शरीर की यदि तू मेरे लिए वास ला देगी, खुशबू ला देगी, तो निश्चित ही मेरा जो हृदय जो ऊब चुका है, जो मैं परेशान हो चुकी हूँ, इस संसार ये मुझे बेकार लगता है, और मेरा व्याकुल जो मन है, जो चित्त है, मेरा हृदय, इसमें बड़ी ही शांति धारा रहेगी, अर्थात मुझे बड़ी ही आनंद की प्राप्ति होगी, ये संसार के मुझे कष्टों से बड़ा ही छुटकारा मिलेगा। इसलिए हे मेरी बहन, तू ऐसा काम मेरे लिए जरूर करना, जिससे मेरे हृदय तल में शांति की धारा बहा दे। धन्यवाद।